बनता है, विधि क्या है बनाने की, टिका कर हाथ। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने की, टिका कर हाथ। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है, मगर मूल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं, प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की, टिका कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती बिंदु मदान जी। आर्य समाज पुष्पांजलि से अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुंबई से रवीना ठाकरे जी, एक मधुर भजन। स्वागत है मुंबई वालों का। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ईश्वर भक्ति का है भजन। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिना हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही हमारा आसरा, तुम बिना हमारा कौन है। आवाज आती है? आवाज आती है? हेलो, आ रही है, आ रही है। अच्छा। तुम ही हमारा आसरा, तुम बिना हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिना हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिना हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। तेरी दया
कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिना हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिना हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी ही आते हम शरण, तुम बिना हमारा कौन है। तेरी ही आते हम शरण, तुम बिना हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिना हमारा कौन है। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिना हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिना हमारा कौन है। तुम बिना हमारा कौन है। तुम बिना हमारा कौन है। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। मैं प्रतिभा कटारिया जी, आर्य समाज की ब्लॉक जनकपुरी से आएगी एक मधुर भजन। आदरणीय अनिल आर्य जी, सभी अतिथिगण तथा सभी आर्यों को मेरी सादर नमस्ते। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें बताया गया है कि देश के हालात देखकर हम सबके प्रिय महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी कितने बेचैन हैं। इसलिए मेरी कविता का शीर्षक है बेचैन स्वामी दयानंद। मैं बेचैन हूँ, इस देश के हालात खराब हैं। मैं बेचैन हूँ, इस देश के हालात खराब हैं। चप्पे चप्पे पे पाखंड, गली गली पाप है। चप्पे चप्पे पे पाखंड, गली गली पाप है। ऊंच नीच व जात पात में कौन गर्क है। दिल रोता मेरा, आदमी आदमी में फर्क है। नारी की दुर्दशा को देखकर मैं बेचैन हूँ। पांव की जूती बनी ये देख परेशान हूँ। माँ बाप इससे तंग जुल्म पति करते हैं। सह नहीं सकती जबरन इसे तंग करते हैं। बाल विवाह दहेज कितनी कुरीतियां हैं। श्राद्ध तर्पण बलि व क्या क्या रीतियां हैं। पंडे अंधविश्वास झूठ प्रेत का, पंडे अंधविश्वास भूत प्रेत का डर है। झूठ हर तरफ झूठ, सच तो बेअसर है। कपोल गाथाएं हैं, कोई पूछता नहीं वेद को। है घोर अंधकार, जानते नहीं सृष्टि भेद को। धर्म के नाम पर अधर्म का हर तरफ वास है। विषय वासना में ही डूबा ये सारा समाज है। दुखी माँ आंसुओं से गीले नैन कर रही है। ये बेकफन लाश मुझको बेचैन कर रही है। देखी नहीं जाती मुझसे ये तबाही ये बर्बादी। देखी नहीं जाती मुझसे ये तबाही ये बर्बादी। क्या करता हूँ, क्या करूंगा
मोक्ष को छोड़ता हूँ योग व समाधि। तड़प रहा ये समाज, इसका कोई इलाज करूं। तड़प रहा ये समाज, इसका कोई इलाज करूं। सब बीमारियों की दवा गठन में आर्य समाज करूं। सब बीमारियों की दवा गठन में आर्य समाज करूं। बनाऊं मैं ऐसा संगठन जो हर बुराई से ही लड़े। बनाऊं मैं ऐसा संगठन जो हर बुराई से ही लड़े। कुचल कर विघ्न बाधाओं को जो आगे बढ़े। वेद की ज्योति से बुद्धियों में प्रकाश कर दूं। वेद की ज्योति से बुद्धियों में प्रकाश कर दूं। आज से आरंभ एक नया इतिहास कर दूं। सत्य के प्रति आर्यों, सत्य के प्रति आर्यों मैं अथाह प्यार भर दूं। धर्म पर मिटे जो ऐसी सेना तैयार कर दूं। धर्म पर मिटे जो ऐसी सेना तैयार कर दूं। सत्यार्थ हाथ में देकर इन्हें तर्क सिखा दूं। सत्यार्थ हाथ में देकर इन्हें तर्क सिखा दूं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य का फर्क बता दूं। विधवा के आंसू पोंछेंगे, इसे सती होने ना देंगे। यह नारी को सम्मान देंगे, यह नारी को सम्मान देंगे, उसे रोने ना देंगे। इनका यश भी फैलेगा हवन की खुशबू की तरह। इनका यश भी फैलेगा हवन की खुशबू की तरह। इनके कारनामे अमर होंगे लाफानी रूह की तरह। इनके कारनामे अमर होंगे लाफानी रूह की तरह। आजाद रूढ़ी रिवाजों से यह देश को आजाद करेंगे। आजाद रूढ़ी रिवाजों से यह देश को आजाद करेंगे। यह मनुष्यता के पुजारी सारे विश्व को शांत करेंगे। यह मनुष्यता के पुजारी सारे विश्व को शांत करेंगे। धन्यवाद। आवाज नहीं है। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ गई भैया जी, आ गई। तो धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ किरण सहगल जी, आरिस्मा पंजाबी मार्ग विस्तार से। इसके बाद सनियम भगत जी तैयार रहेंगे। डॉक्टर गजराज सिंह जी, प्रधान आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद का स्वागत। वेदपाल आर्य जी, सुरक्षा कार्य केंद्रीय सभा सोनीपत का भी स्वागत है। आइए किरण सहगल जी। नमस्कार अनिल जी। थोड़ा मैं बीच में ज्वाइन नहीं कर सकती, थोड़ी मेरी ट्रेजेडी हो गई थी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा, वेरी सैड। हाँ जी, तो उसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी बीच में। पहले बीमार थी वो, फिर वो वेंटिलाइजर पे थी, फिर 23 को नवंबर को वो शी पास्ड अवे। दैट्स व्हाई मैं ज्वाइन नहीं कर आत्मा को पाई। शांति प्रदान करें। हाँ जी, एक प्रभु भक्ति का भजन सुनाइए जी। हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले। ओम नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। चलते फिरते सोते एक ओम नाम निकले। चलते फिरते सोते एक ओम नाम निकले। हृदय से मेरे भगवन एक ओम नाम निकले। गारों व पर्वतों से और उनकी चोटियों से, खारों व पर्वतों से
और उनकी चोटियों से हर जरे जरे में से ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले। नाड़ी और नाड़ी और नसों से, आंखों की पुतलियों से, हर अंग अंग में से ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले। मरते समय भी भगवन जब प्राण हो लबों पर, मरते समय भी भगवन जब प्राण हो लबों पर, आखिर समय भी मुख से ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन निकले, ओम नाम निकले। चलते फिरते सोते एक ओम नाम निकले, चलते फिरते सोते एक ओम नाम निकले, ओम नाम निकले, ओम नाम निकले। धन्यवाद। बहुत बहुत जयंत जी, धन्यवाद बहुत बहुत किरण सहगल जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ संयम भगत जी, हमारे युवा कार्यकर्ता 5-7 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी का उद्बोधन होगा। उनके बाद बाकी बच्चों का कार्यक्रम। आइए संयम भगत जी, जी स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। मैं श्री अनिल आर्य जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका दिया। पहले तो मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगा। जी तो मेरा नाम संयम भगत है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशल वर्क ऑनर्स पढ़ता हूँ। फिलहाल मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैं समाज के साथ और समाज के लिए काम करना पसंद करता हूँ और वैसे जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग भी करता हूँ। मैं अभी फिलहाल प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। आज मैं यहाँ पे तनाव के बारे में बात करना चाहूंगा कि किस तरह अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि लोगों के अंदर तनाव बहुत बढ़ गया है और आजकल जिस तरह की हम जिंदगी में रहते हैं, मॉडर्न जिंदगी में, उसके अंदर काफी तनाव है। तो एक बार ऐसे ही काउंसलिंग करते वक्त मेरे से किसी ने पूछा कि इस जिंदगी में बिना तनाव के जीना पॉसिबल है क्या? मैंने सीधा बोला नहीं, ऐसी कोई जिंदगी नहीं है जहाँ पे तनाव ना हो। सबको कुछ ना कुछ तनाव होगा ही होगा, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर किसी पैसों से रिलेटेड हो या किसी को पड़ोसी का हो तनाव की मेरे पड़ोसी ने मेरे घर के आगे गाड़ी लगा दी। जिस तरह आप तालाब में गिर कर अपने आप को भीगने से नहीं रोक सकते, उसी तरह मॉडर्न जिंदगी के अंदर हम रहकर इस तनाव को अवॉइड नहीं कर सकते। जो हमारी जिंदगी में दिक्कतें आती हैं उन सब का एक इलाज होता है और जो हमारी दिक्कतें आती हैं हम समझेंगे कि वो हमारे जीने का तरीका है और हमारे अंदर तनाव आ रहे हैं तो मतलब हम जी रहे हैं। अगर हमारे जिंदगी में तनाव ही नहीं आएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हम जी रहे हैं। मतलब ऐसी जिंदगी तो शायद किसी को ही नहीं पसंद कि कोई आए खाए पिए सो जाए और सुबह उठ के वापस वही काम करने लग जाए। अगर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, किसी से मिलेंगे तो हमारी जिंदगी में जरूर तनाव आएंगे। क्या आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी होगी? क्योंकि आप सभी तो मतलब काफी बड़े हैं और आजकल ईसीजी वगैरह सब डॉक्टर वगैरह कराते हैं, तो उसके अंदर भी अगर सीधी लाइन आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि इंसान नहीं रहा हमारे साथ, वो भी ऊपर नीचे होती ही रहती है। तो अगर हम बोलते हैं कि नो लाइफ इज विदाउट नो स्ट्रेस, तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो तनाव होते हैं किस किस टाइप के होते हैं। मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, और दूसरा होता है नेगेटिव जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस ये है, अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने कोई
काम करने के लिए दिए, कोई होमवर्क दिया है, उस बच्चे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा कि इस टाइम तक मुझे वो काम किसी टीचर को सबमिट करना है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्ट्रेस, जिससे बच्चे कुछ सीखेगा कि टाइम पीरियड के अंदर कैसे उसको सारा काम सबमिट करना है। एक होता है डिस्ट्रेस, जिसका हम फालतू के अंदर स्ट्रेस लेते हैं और हम अपनी जो बॉडी होती है, जो हमारा नेचर है, सब कुछ खराब होता है, जिसके वजह से हमें सिर दर्द होता है, जिसके वजह से हमारा पेट खराब होता है, वो होता है डिस्ट्रेस। हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उसे बिल्कुल रोक तो सकते नहीं, बट उनका सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ सकते हैं उससे जूझने का। अब मैं बात करना चाहूंगा, अगर हम रह रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आएगी, तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है। अगर है तो आप उसका क्या कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो करो, फिर उसमें चिंता क्या। अगर नहीं कर सकते, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो भी चिंता क्यों। और आपकी जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं है तो किस बात की चिंता। इसलिए आज के समय में तनाव होगा और हमें उससे जूझना होगा। यही पे मैं अपनी वाणी को विराम करूँ। बहुत अच्छे से भगत जी। आप हमारे मीडिया प्रभारी देवेंद्र भगत जी के पुत्र आर्यसमा अशोक विहार के वेद प्रकाश भगत जी के पोते हैं। तो आर्य युवक का स्वागत है, अभिनंदन। पीछे परिषद की ओर से एक सेमिनार था, चाइना के अंदर भी भाग लिया, और भी देशों में गए, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता वैदिक विद्वान आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी। आज के विषय में 30 और 40 मिनट में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद रमाकांत सारस्वत जी आशीर्वाद, फिर रविंद्र गुप्ता जी, सुषमा बुद्धि राजा जी, सभी के भजनों का कार्यक्रम चलेगा। आइए आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि आप लंबे समय से इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं सम्माननीय अनिल आर्य जी का आचार्य जी फोटो ठीक नहीं आ रही और इस सभा की आवाज भी क्लियर नहीं है। सम्माननीय श्री रमाकांत सारस्वत जी, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की कृपा है कि हम सब लोग, आवाज नहीं आ रही आपके पास? नेटवर्क थोड़ा ठीक करो, कट कट के आ रही है, फोटो भी क्लियर नहीं है, थोड़ा हिला लो नेटवर्क। हिलाते हैं अभी। फोटो ठीक हो गई। ठीक आ रही है? हाँ जी करो, बोलो, पता चलता है। आवाज ठीक आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, पहले से ठीक है। स्वागत। तो मैं दूसरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है उसको, उसके और थोड़ा अच्छी आवाज आएगी। ठीक है जी। ओम वेदाहमेतुं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनायम्। बड़े आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान रमाकांत सारस्वत जी और इस कार्यक्रम के आयोजक सम्माननीय श्री अनिल आर्य जी, जो आर्य परिषद के माध्यम से और अनेकों क्रियाकलापों को करते रहते हैं, और जो दूर दूर बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं, आर्य समाजों के अधिकारीगण, प्रबुद्ध और जागरूक श्रोता बंधुओं, आज का जो विषय रखा गया है वह धर्म का सच्चा स्वरूप। धर्म के स्वरूप को हम समझें कि धर्म का स्वरूप कैसा है, क्या है। वैसे समय आपके साथ बातचीत करने का बहुत थोड़ा है, फिर भी मैं थोड़े समय में आपको कुछ जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। मैं सीधे सीधे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं
और वो ये कि धर्म के विषय में 95% लोग, लगभग 95% लोग नहीं जानते। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप। तो मैंने आरंभ में जो बात आपको कही है धर्म के लिए, वो मेरी चर्चा पूरी होते होते, माने जितनी भी समय है उतनी चर्चा हो पाएगी। उस चर्चा के जैसे ही मैं अपनी चर्चा को विराम करूंगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए मैंने आरंभ में सही कहा था क्या, तब आप बता सकेंगे। तो मैं धर्म के संदर्भ में चर्चा करने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग धर्म किसे कहते हैं। हमारे समाज के लोग धर्म कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, इनको धर्म कहते हैं, जबकि ये धर्म नहीं है। और धर्म एक होता है, धर्म अनेक नहीं होते। फिर धर्म को और लोग क्या मानते हैं, एक दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको कि धर्म के विषय में लोग क्या मानते हैं। तो धर्म पूजा मानते हैं लोग, जो भी पूजा करते हैं, चाहे वो तंत्र यंत्र टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा, ये सब को लोग धर्म कहते हैं। और अगर ये सब धर्म है तो अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्या माता पिता की सेवा करना धर्म है। तो आप में से जो लोग आर्य समाज महर्षि देव दयानंद जी महाराज से जुड़े हैं, वो लोग तो कहेंगे कि हाँ माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा करना धर्म समाज के लोग अगर मानते तो आज वृद्धाश्रम नहीं खोल रहे होते, आज माता पिता को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा होता, तो वृद्धजन दुखी नहीं होते। अब एक दूसरी तरफ मैं आपसे कहने लगूं, क्या जीवों पर दया करना धर्म है। तो आप कहेंगे हाँ जीवों पर दया करना धर्म है, लेकिन समाज में अगर जीवों पर दया करना धर्म मानते तो यहाँ पर जीवों की हत्या नहीं हो रही होती, कट्टी खाने नहीं खुल रहे होते, गौ के साथ साथ अन्य जीव की हत्या हो रही है, पशु पक्षियों को मारा जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं, अब तो मनुष्य को मारकर पकाकर खाया जा रहा है। तब आप कह सकेंगे अरे धर्म के नाम पर ये क्या हो गया। धर्म के नाम पर पूजा के स्थान को ही लोग केवल धार्मिक स्थल कहते हैं, अपने घर को धर्म स्थल नहीं मानते, विद्यालय को धर्म स्थल नहीं मानते, न्यायालय को धर्म स्थल नहीं मानते, लोग चिकित्सालय को धर्म स्थल नहीं मानते। धर्म स्थल केवल मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, केवल इन्हीं स्थानों को धर्म स्थल मानते हैं। तब आप देख पा रहे होंगे, मेरी बात पहुंच रही है, समझ पा रहे होंगे, अरे धर्म के नाम पर ये बवाल कैसा हो गया। धर्म को कोई एक छोटी सी क्रिया विधि के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। धर्म एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप वाला शब्द है, जो इतना बड़ा शब्द है कि जो संसार ब्रह्मांड के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब कैसे समझेंगे, आइए मैं शीघ्रता से आपको धर्म शब्द के अर्थ की ओर आपको ले चल रहा हूं। हम व्याकरण के आचार्यों से पूछते हैं कि आचार्य जरा हमें ये बताइए कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। तो उन्होंने, क्योंकि संस्कृत के अंदर जितने भी शब्द बनते हैं वो धातु से बनते हैं, और धर्म शब्द भी ध्रिय धातु से बना हुआ है। ध्रिय धातु से मन प्रत्यय के योग में धर्म शब्द जब सिद्ध होता है तो धारण करने के अर्थ में प्रयोग होता है। देखिए अब आपके सामने एक प्रश्न आ गया, हमारे को उत्तर मिला धर्म का कि जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। लेकिन इतनी परिभाषा से अभी तक हम उसका व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कहने से लोगों ने कपड़े धारण करना ही धर्म समझ लिया। तो हमने देखा एक व्यक्ति लाल कपड़े पहनकर घूम रहा था, हमने कहा भाई ये लाल कपड़े पहन रखे हैं आपने, ये क्या है। तो वो कहता है धर्म है। एक ने पीले कपड़े पहन रखे थे तो उसने भी पीले कपड़े पहनना धर्म बताया। और कमाल तो तब हुआ जब एक ने सारे कपड़े उतार रखे थे, हमने उससे पूछा भैया ये क्या है, तो उसने उसे भी धर्म ही बताया। कमाल हो गया, जहां पर कपड़े पहनना धर्म का नाम, कपड़े उतारना धर्म का नाम हो गया, जहां जीवों की दया करना धर्म हो गया, जीवों की हत्या करना धर्म हो गया। तब मैं आपको विनम्रता से निवेदन करने लगा हूं कि धर्म जो शब्द है वह धारण करने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन क्या धारण करना है। तब आज महर्षि महाराज मनु ने कहा था आचार परमो धर्म, माने आचरण को धारण करने का नाम है। आइए, मैं व्याकरण की बात कर रहा था,
तो व्याकरण के आचार्यों ने इसकी दो परिभाषाएं लिखी। पहली परिभाषा है ध्रियते अनेन लोका और दूसरी है धारणा धर्म इति आहु। तो ये जो दोनों परिभाषाएं हैं, वैसे तो एक ही परिभाषा है, लेकिन पहली परिभाषा ब्रह्मांड के लिए है। इसमें लोक लोक शब्द स्थान विशेष के लिए प्रयोग होता है, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि लोक शब्द में जैसे आप देखते हैं स्वर्ग लोक, नरक लोक में लोग स्थान विशेष कह देते हैं, वहां पर स्थिति विशेष के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी लोक कहें, अंतरिक्ष लोक कहें, दिव्य लोक कहें, तो वहां पर पृथ्वी के लिए और अंतरिक्ष और सूर्य के लोक के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर चूंकि लोक शब्द एक ही प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह होगा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया जाता है वह धर्म है। अब देखिए धर्म शब्द कितना हो गया, धर्म शब्द इतना बड़ा हो गया, इतना व्यापक हो गया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड धारण कर सके। मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या व्याकरण के आचार्य लोग क्या कह रहे हैं, या ऋषि लोग क्या धर्म के समय में क्या मंतव्य रखते हैं, तो वो लोग रखते हैं कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है वह नियम, वह कानून, वह व्यवस्था ही धर्म कहलाती है। माने एक नियम का नाम धर्म है, एक व्यवस्था का नाम धर्म है जो सारे ब्रह्मांड को चलाती है। अगर मैं से यूं कहूं कि जैसे सूर्य है, सूर्य से मैं बातचीत कर सकूं क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, इसीलिए बातचीत करने का व्यवहार उससे संभव नहीं है। लेकिन हम एक कल्पना माने एक ऐसा तरीका ढूंढे कि जैसे हम सूर्य से बात कर सकें और सूर्य से हम पूछे कि बताओ भाई तेरा धर्म क्या है, तो बस एक ही बात कहेगा कि जो नियम निर्धारित मेरे लिए किया गया है मैं केवल उसी नियम का पालन करता हूँ, अर्थात वह धर्म पर आधारित है, धर्म पर चलता है। सूर्य ही नहीं, संसार की जितनी भी पृथ्वी आदि है, ये सब सूर्य, ये सब धर्म पर आधारित है। और संसार पर जितना चाहे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, लोक लोकांतर है, ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए निर्धारित नियम पर चलते हैं, इसीलिए धर्म है। और हम जड़ पदार्थों की क्या बात करें, यहाँ तो संसार भर में जितना भी जंतु जगत है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे, यह सब भी धर्म पर चलते हैं, कोई धर्म नहीं छोड़ता है। गाय से पूछिए तेरा धर्म क्या है, तो साग पात खाती है, हरी पत्तियां खाती है, भूसा खाती है और दूध आदि देकर परोपकार करती है, ये इसका धर्म है। और ये धर्म कभी बदलती नहीं है, संसार में धर्म कभी बदला नहीं जाता, धर्म निर्धारित नियमों का नाम है। अगर मैं आपसे यूं कहूं, क्या संसार में ऐसी भी कोई घटना है जो बिना नियम के होती हो, तो आप खोजते रहिएगा, संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई प्रक्रिया नहीं होगी जो बिना नियम के होती हो, और उस नियम को ही धर्म कहते हैं। इसीलिए महाराज मनु ने कहा था, वेदो अखिलो धर्म मूलम। अखिलो धर्म, अखिलो माने वेदो अखिलो, अखिल जो वेद है माने संपूर्ण जो वेद है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अक्षरशः पालन करना धर्म है। अगर बात करने के लिए कह दी गई है कि यह करना है तो उसको करना धर्म है, और जो कार्य न करने के लिए कह दिया गया है उसको न करना धर्म है। माने जो कार्य न करने के लिए किया गया है उसको अगर हम करने लगेंगे तो वह अधर्म हो जाएगा। पता नहीं चलिए, आवाज अभी मैंने आपको आदि परिभाषा के बारे में बताया कि संसार भर के लिए परमात्मा ने ब्रह्मांड के लिए नियम बनाया, लेकिन मनुष्य के लिए नियम बनाया। व्याकरण के आचार्यों ने कहा धारणा धर्म इति आहु, अर्थात उसी नियमों को मनुष्य धारण करता है तो वह धार्मिक कहलाता है। परमात्मा के निर्धारित नियमों का पालन करने का धर्म कहलाता है। परमात्मा के निर्धारित नियमों का पालन जिस समय मनुष्य करने लगता है उस समय वह धार्मिक हो जाता है और सुख मिलने लगता है, आनंद आने लगता है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि अवकाश इतना ज्यादा नहीं है कि मैं आपसे बहुत बातें कर सकूं, क्योंकि आर्य जी कह रहे थे कि इतनी 40 मिनट बात करनी है तो उतनी देर में आपसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि आर्य समाजों के कार्यक्रमों पर बहुत लंबी वार्ताएं होती है तो उसको समेटने में थोड़ा सा ऐसा चिंतन तो करना पड़ता है। अस्तु, तो इसीलिए
मैं प्रयास करूंगा कि सहजता से आपका पाठ उतने ही समय में बातें रख सकूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम जो नियमों का पालन करते हैं वो वेद के अनुकूल है, तो समझो हम धार्मिक हैं। चलिए एक बात और मैं आपसे बता रहा हूं। वो कहते हैं महाराज कि अगर आप और कवाल का सूत्र देखा महाराज मनु ने, वो कि अगर आप धार्मिक है, धार्मिक बनना चाहते हैं, तो धर्म के लिए एक सुंदर सा नियम आपको अपनाना होगा। आचार्य जी आवाज बंद हो गई। कौन सा नियम अपनाना होगा धर्म के लिए? आचार्य जी आप दूसरे वाले फोन के माइक का इस्तेमाल कीजिए एक बार। बंद कर दे, कहाँ से बंद होगा? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को आचार्य हरिशंकर जी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल आर्य जी मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ ठीक है। मैं निवेदन कर रहा था, चर्चा को लगातार करते हैं। इंटरनेट के थ्रू कई बार ऐसी बातें होती हैं, बीच में कुछ बाधाएं आती हैं। मैं समझता हूँ आवाज ठीक पहुंच रही होगी। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि महाराज मनु ने कहा कि धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति धर्म के द्वारा रक्षित होता है, और जो धर्म को मार देता है धर्म उसे मार देता है। तो मैं आपको उलझाने की बात कर रहा था कि आप थोड़ी देर उलझिए। तो कैसे उलझेंगे? तो आप धर्म को क्या समझते हैं ये समझिए। अभी तक मैं क्या बता रहा था उसके आधार पर आप एक सोच सकते हैं, समाज के लोग क्या मानते हैं उसके आधार पर सोच सकते हैं। तो यहां पर हमने बात की कि महाराज मनु कह रहे हैं कि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे कोई मनुष्य है वो धर्म है, तो हमने उसकी रक्षा की, तो जब हम उसकी रक्षा कर रहे हैं तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा? हम तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और अगर ऐसा हम समझने लगे कि धर्म को हमने मार दिया, जैसे कोई मनुष्य है धर्म हमने उसे मार दिया, तो वो मरा हुआ मनुष्य हमें कैसे मारेगा? तो ये तो उलझन है। अब आप निकलिए, कैसे निकलेंगे? माने हम जिस मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं वो हमारी रक्षा कैसे करेगा, या हम जिस मनुष्य को मार रहे हैं वो हमें कैसे मारेगा? मरा हुआ मनुष्य। तो यहां पर अगर आप धर्म भी मनुष्य को मानते हैं तब आप मरा हुआ धर्म हमें नहीं मार सकता। इसीलिए धर्म कोई मनुष्य नहीं है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई किसी एक क्रिया विधि का नाम नहीं है। इस उलझन से आप तब निकल पाएंगे जब आप धर्म संविधान को मानते होंगे, जब आप धर्म कानून को मानते होंगे, धर्म आप परमेश्वर की न्याय व्यवस्था को मानते होंगे, तब आप इस उलझन से निकल सकते हैं। अर्थात धर्म का अर्थ है कानून। कैसे समझेंगे कानून है धर्म का अर्थ? तो एक तो यह है कि आप ऋषियों की परंपरा को समझें, तब समझ में आएगा। चलिए मैं आज को आधुनिक व्यवस्था से समझाता हूं। आप आजकल नेट का प्रयोग सब लोग कर रहे हैं बहुतायत में। आप नेट पर बैठिएगा और गूगल निकालिएगा, और गूगल में एक उसका गूगल का ही एक सब साइट है जिसका नाम है ट्रांसलेट। तो गूगल का ट्रांसलेट जैसे ही आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दो कॉलम मिलेंगे। एक लेफ्ट में कॉलम होगा, एक राइट में कॉलम होगा, और इधर आप
हिंदी में लिखिएगा धर्म, तो दूसरे में इंग्लिश का कमांड दीजिएगा तो उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड आएंगे जो धर्म शब्द के अर्थ में, धर्म शब्द की परिभाषा में आएंगे। तब आप वहां देखिए क्या क्या लिखा है। तो धर्म शब्द का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है रिलीजन, लेकिन केवल रिलीजन नहीं, क्योंकि अकेला रिलीजन इतना भारी, इतना गंभीर या इतना व्यापक शब्द नहीं है जो धर्म की व्यापक परिभाषा कर सके, इसीलिए रिलीजन के साथ आया है वहां लॉ, अर्थात कानून धर्म को कहते हैं। नीचे आया है ड्यूटी, अर्थात कर्तव्य पालन को धर्म कहते हैं। नीचे आया है ट्रुथ, अर्थात सत्य व्यवहार को धर्म कहते हैं। उसके नीचे लिखा है नेचर, ऐसे ही वहां एक लंबी लिस्ट है, आप उसे देख पाएंगे कि धर्म शब्द के अंतर्गत कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी क्रिया विधि आती है, उनको अपनाने से हम लोग धार्मिक होते हैं। अब आप यहां धर्म किसी देश के संविधान को कहिए, जैसे मान के चलिए अपने देश का संविधान है, थोड़ी देर के लिए हम उसको धर्म मानते हैं। यहां ये प्रश्न नहीं करना है कि धर्म कैसा, हमारा संविधान कैसा है, कैसे बना है, कितना सही है, कितना गलत है, यहाँ ये विषय नहीं है। ये विषय जब संविधान की बात होगी तब करेंगे। यहाँ तो केवल हम धर्म को समझने के लिए उसका सहारा ले रहे हैं। जब किसी देश का संविधान होता है उसे हम धर्म कहते हैं थोड़ी देर के लिए। अब किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, तो चोरी करने का मतलब ये हुआ कि उसने संविधान की रक्षा की या संविधान को मारा। तो आप कहेंगे सीधे सीधे, आपने अगर मेरी बात समझ ली है तो आप कहेंगे कि जी उसने संविधान को मार दिया, और जब संविधान को मार दिया तो अब संविधान के अंतर्गत ही उसे दंड दिया जाएगा। उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी संविधान के अंतर्गत, उसे जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा संविधान के अंतर्गत, उसे कारागार में डाला जाएगा तो संविधान के अंतर्गत, उसे पैसे वसूले जाएंगे तो संविधान के अंतर्गत, उसे शारीरिक किसी भी प्रकार का दंड दिया जाएगा तो वह संविधान के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का वैदिक सिद्धांत ही धर्म है, और जो व्यक्ति वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो धर्म को मारने वाला होता है, और जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है परमात्मा का संविधान के अंतर्गत उसे न्याय माने दंड दिया जाता है, परमात्मा उसे दंड देता है। माने हम अब चलते हैं, जैसे चोरी कर ली तो चोरी अधर्म क्यों है? क्योंकि वेद में चोरी करना निषेध लिखा हुआ है। वेद में लिखा हुआ है चोरी मत करो, और चोरी करोगे तो वो अधर्म हो जाएगा, और अधर्म हो जाएगा तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा। इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद जी महाराज से लोगों ने प्रश्न किया था, महाराज जी आप धर्म किसे कहते हैं? तो स्वामी जी ने बताया कि जो महर्षि लोग मानते हैं, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो धर्म को मानते आए, मैं भी उसे ही मानता हूं। जैसे महर्षि दयानंद जी महाराज ने कणाद ऋषि का उदाहरण देते हुए कहा था, यतो अभ्युदय न्यश्रेयस सिद्धि स धर्मः, जो इस लोक में और परलोक में कल्याण की सिद्धि कराता है वह धर्म कहलाता है। माने धर्म वह है जिससे इस लोक में भी हम सुखी रहते हैं और परलोक में भी मुक्ति तक की रास्ता तय करते हैं, उसे धर्म कहते हैं। यही बात महर्षि जैमिनी ने कही, यही बात महाराज मनु ने कही। महाराज मनु ने तो धर्म के लक्षण तक कह दिए। तो व्यक्ति कहता है, महाराज मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप धर्म किसे मानते हैं, आप अपना मंतव्य बताइए। तब महर्षि दयानंद जी महाराज अपना मंतव्य बताते हुए कहते हैं कि मैं धर्म किसे मानता हूं, सत्य भाषण आदि, जरा ध्यान देना, सत्य भाषण आदि, न्याय युक्त, पक्षपात रहित और ईश्वर की आज्ञा वेदों के जो अविरुद्ध है, मैं उसे धर्म मानता हूं। अर्थात जो सत्य के व्यवहार को सही करता है वह धार्मिक है, चाहे वह किसी भी देश में रहता है, चाहे वह किसी भी मनुष्य से बनाई हुई जातियों में पैदा होता है, चाहे वह कहीं भी रहता है, कोई भी भाषा बोलता है, अगर सत्य व्यवहार करता है तो वह धार्मिक है। जो पक्षपात करता है वह धार्मिक है, जो न्याय करता है वह धार्मिक है, चाहे वह भारत का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, चाहे दुनिया संसार के किसी भी देश में रहता है, किसी भी स्थान में पैदा हुआ है, अगर वो न्याय करता है तो धार्मिक है। लेकिन ऋषि दयानंद इन तीनों बातों के बाद भी कहते हैं,
जो ईश्वर की आज्ञा वेदों के अविरुद्ध है। जरा ध्यान देंगे, जो ईश्वर की आज्ञा वेदों के अविरुद्ध है मैं उसे धर्म मानता हूं। ईश्वर की आज्ञा वेदों में वर्णित है, उसके अविरुद्ध है, माने उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो जो भी वेदों में वर्णित किया गया है उसका पालन करना धर्म कहलाता है, मैं उसे धर्म मानता हूं। और जो मिथ्या भाषण आदि है और जो पक्षपात सहित है, जो अन्यायाचरण है, ईश्वर की आज्ञा वेदों के विरुद्ध है, मैं उसे अधर्म मानता हूं। अर्थात यहाँ ऐसी परिभाषा दी ऋषि दयानंद ने, जो सारे पुराने ऋषियों की, जितने भी पुराने ऋषि हैं उनकी मर्यादा का अनुमोदन करते हुए, और एक ऐसी लाइन बना दी जिसमें इसके अतिरिक्त बाहर किसी परिभाषा को दिया ही नहीं जा सकता। प्यारे बंधुओं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम सबको धार्मिक होने के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज के उन ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को समझना होगा कि हम कितने धार्मिक रूप में चलते हैं। प्यारे बंधुओं, मैं यहाँ दो बातें और बताना चाहूंगा। वैसे ये धर्म का विषय मेरे लिए इतना लंबा है और बड़ा आनंद देने वाला विषय है कि मैं इसे जब आर्य समाज के व्याख्यानों में जब जाता हूं तो उस समय पर 2-2, 3-3 सभाओं में ये व्याख्यान पूरा हो पाता है। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे रोज बोलूंगा तब मैं 4-5 घंटे में इसे पूरा कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि समय इतना है और बहुत पुरुषार्थ किया है सम्माननीय श्री अनिल आर्य जी ने, जो अनेकों वेबिनार के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बस दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा। महाराज मनु से पूछा, और आपको ये बताऊं महाराज मनु का जो स्मृति है वो धर्म ग्रंथ है, क्योंकि वह महाराज मनु के धर्म के प्रति व्याख्यान है। महाराज मनु के पास लोग आते हैं और बड़ा आदर सत्कार करने के बाद कहते हैं, हे महाराज, आप सब हम सब में बड़े विद्वान हैं, वेद वेदांगों के जानकार हैं, इसीलिए हम आपसे धर्म जानने के लिए आए हैं। आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो यहां से मैं जो बात कर रहा हूं, यहां इन बातों से मनुस्मृति शुरू होती है। तब महाराज मनु ने धर्म की चर्चा, उनकी जैसी जिज्ञासा है, जैसा उनका भाव देख करके उनको चर्चा करते हैं। तो मैं वहां से एक श्लोक यहां ले रहा हूं। महाराज मनु ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले तद विदाम आचारस्तैव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। इस श्लोक के अंदर 4 पाद हैं और चारों पादों में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप जितने प्रश्न कर सकते हैं धर्म के संदर्भ में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पहला प्रश्न है वेद क्या है, धर्म क्या है। पहला प्रश्न है धर्म क्या है, तो महाराज मनु कहते हैं धर्म वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण जो वेद हैं उनके अंदर जो वर्णन है वह धर्म है। इसीलिए इसके अतिरिक्त हम कुछ और विचार नहीं कर सकते। केवल और केवल वेदों में जो वर्णन किया गया है वही धर्म है। इसीलिए हम सबको आवश्यक है कि हम वेद को पढ़ें। वेद सृष्टि के आरंभ के हैं। वेद नहीं होता तो संसार में कोई पुस्तक नहीं होती। वेद नहीं होता तो संसार में कोई गुरु नहीं बनता। वेद नहीं होता तो संसार में कोई भाषा विकसित नहीं होती। वेद नहीं होता तो संसार में ज्ञान का व्यवहार नहीं होता। वेद नहीं होता तो गणित, साइंस, भूगोल, खगोल आदि ये सारी विद्याएं नहीं होती। ये वेद विषय है, इसमें कभी फिर से बात करेंगे। आज तो बस इतना बताते हैं कि वेद धर्म है। लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज क्या वेद के अतिरिक्त हम अन्य किसी ग्रंथ से धर्म की जानकारी नहीं ले सकते? देखो कैसा प्रश्न आया, क्योंकि आजकल पुराण, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, गुरु ग्रंथ, अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिनको भी लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यहां आपके पास एक प्रश्न आया, क्या वेद के अतिरिक्त संसार की अन्य किसी पुस्तक से भी हम धर्म की जानकारी ले सकते हैं? तो महाराज मनु ने कितने समय पहले आज की संभावनाओं का भी उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि स्मृतिशीले च तद विदाम, स्मृत्यादि ग्रंथ भी आपको धर्म की जानकारी देंगे। अब आप कहेंगे कि स्मृत्यादि ग्रंथ जानकारी देंगे तो सारी स्मृतियां या अन्य जो आजकल सांप्रदायिक ग्रंथ हैं ये सब भी हमें धर्म बताएंगे क्या? तो महाराज मनु की बात को गंभीरता से सुनना होगा और विद्वानों की शैली को समझना होगा, क्योंकि वेद की अनुवृत्ति यहां हर पाद में चलेगी।
क्योंकि मूल में वेद है, इसीलिए यहां मुझे कहना होगा कि जो ग्रंथ वेद के अनुकूल हैं, केवल वे ही ग्रंथ धर्म की जानकारी दे सकते हैं। जो ग्रंथ वेद के अनुकूल नहीं है, उन ग्रंथों से हम धर्म की कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने 2 लिस्ट बनाई। अब ध्यान से पढ़ना सत्यार्थ प्रकाश को। उन्होंने दो लाइनें बनाई हैं। एक लिस्ट में बनाया है पठनीय ग्रंथ, और दूसरे में लिखा है उन्होंने अपठनीय ग्रंथ। पठनीय ग्रंथ वे हैं जो वेद के अनुकूल हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे वह वेद के अंग हैं, वेद के उपांग हैं, वेद के जो संबंधित उपनिषद हैं, वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, या फिर वेद से संबंधित स्मृतियां हैं। केवल वे ही हमें धर्म की जानकारी दे सकते हैं। रामचरितमानस, 18 पुराण, लघु सिद्धांत कौमुदी या मनोरमादि या सांप्रदायिक ग्रंथ धर्म की श्रेणी में नहीं आ सकते। इसीलिए प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, सज्जनों, केवल वेद के अनुकूल ग्रंथ ही हमें धर्म की जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए आपको ये बात और अच्छे से समझनी पड़ेगी। कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे ग्रंथ भी बहुत बढ़िया बात बताते हैं। तो ऋषि दयानंद से एक प्रश्न किया एक व्यक्ति ने कि महाराज, आपने जैसे रामचरितमानस है, इसे जाल ग्रंथ कह दिया, पुराणों को जाल ग्रंथ कह दिया, तो क्या इनमें अच्छी बातें नहीं है? तब ऋषि की बात सुनो, कितनी हृदय की पवित्रता के साथ ऋषि कहते हैं इनमें अच्छी बातें हैं, लेकिन गलत बहुत है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अच्छी अच्छी बातें ले लें, गलत गलत छोड़ दें? एक व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है, स्वामी जी बताओ इनमें से अच्छी बातें पढ़ लें, गलत छोड़ दें? तो ऋषि कहते नहीं, आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? ऋषि फिर कहते हैं, प्रति प्रश्न करते हैं, कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कोई भोजन बहुत अच्छा आपके सामने रख दे और थोड़ा सा जहर डाल दे और कह दे खा लो? तो प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार विष युक्त अन्न सर्वथा त्याज्य होता है, ऐसे ही मिलावट, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति वाले ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं एक बात और इसमें जोड़ने की कोशिश करता हूं कि अगर किन्हीं ग्रंथों में अच्छी बातें हैं तो वह वेद की हैं, और गलत गलत उन लेखकों की हैं जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है। वेद में संपूर्ण सही बातें हैं, कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए ऋषि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद के अतिरिक्त सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कोई नहीं है। ऋषि स्वयं अपनी बातें भी करते हैं, अगर मेरी भी बात कोई वेद के विरुद्ध लगती है तो उसे भी मत मानो। इतनी बड़ी पवित्रता और क्या हो सकती है ऋषि दयानंद के हृदय की। इसीलिए प्यारे बंधु, मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि क्या वेद के अतिरिक्त और भी पुस्तकें हैं जिनसे धर्म की जानकारी मिलती? तो केवल वे ही ग्रंथ हैं जो वेद के अनुकूल हैं। फिर तीसरा प्रश्न आया कि जो इन पुस्तकों को भी नहीं पढ़ सके तो फिर धर्म की जानकारी कैसे होगी या कहां से हो सकती है? तो महाराज मनु तीसरा उत्तर देते हैं, आचारस्तैव साधूनाम। आचारस्तैव साधूनाम, अरे साधुओं का आचरण देख लेना। अब देखिए यहां पर एक और प्रश्न आ गया, क्योंकि आज साधु के नाम पर ऐसे लोग भी हैं जो साधु नहीं है। वैसे साधु दिखना बहुत आसान है। 4 मीटर कपड़ा लगता है, 2 मीटर कपड़ा नीचे बांध लिया जाए कटे वस्त्र के रूप में, और 2 मीटर कपड़ा ऊपर से ओढ़ लिया जाए, और ये दाढ़ी तो घर की खेती होती है, आराम से पैदा हो जाती है, लोग साधु दिखने लगते हैं। प्यारे बंधु, साधु दिखना अलग बात है और साधु बनना अलग बात है। इसीलिए महाराज मनु कहते हैं आचारस्तैव साधूनाम, तो साधुओं का आचरण हमें सिखाएगा। लेकिन आज जो साधु के नाम पर घूम रहे हैं वो साधु हैं कहां? साधु जेल में जा रहा है, बलात्कार में पकड़ा जा रहा है, इतना व्यभिचार और धन के अनियमितताओं में पकड़ा जा रहा है, क्या वो साधु हो सकता है? नहीं बंधु, गलत प्रचार हो गया। ये मीडिया वाले भी कई बार ऐसा प्रचार करते हैं, एक जगह से 2 ठग आए, साधु के वेश में आए और परिवार को ठग के ले गए। मीडिया वालों ने लिख दिया 2 साधुओं ने घर ठग लिया। अरे गलत प्रचार कर दिया। उन्हें कहना चाहिए था साधु के वेश में 2 ठगों ने घर ठग लिया, ये तो सही था। लेकिन चूंकि उनको समझ ही नहीं आता ये भाषा कैसे लिखी जाए। प्यारे बंधुओं, जो अत्याचार करता है, जो ठगता है, वह साधु नहीं हो सकता।
इसीलिए यहां भी वेद की अनुवृत्ति आएगी ऊपर से, और इसका अर्थ होगा, महाराज मनु कहना चाह रहे हैं, जो लोग वेद के अनुकूल अपना जीवन चलाते हैं, केवल उन्हीं लोगों के जीवनों से हम धर्म की शिक्षा ले सकते हैं। आचार सैव साधु नाम, साधुओं का आचरण हमें धर्म सिखाएगा। इसीलिए प्राचीन काल के जो आचार्य होते थे, जो साधु होते थे, उन्होंने अपने जीवन से हमको धर्म सिखाया। और मैं यहाँ कह सकता हूं कि महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन देख करके हम धर्म के सारे लक्षणों की व्याख्या कर सकते हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, तस्कम धर्म लक्षणम। चाहे आप धृति को देखना चाहते हैं, धैर्य को देखना चाहते हैं, तो दयानंद के जीवन को देखो। अगर आप क्षमा को देखना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य को देखना चाहते हैं, इंद्रिय संयम को देखना चाहते हैं, चाहे विद्या और बुद्धि आदि का प्रयोग देखना चाहते हैं, क्रोध न करना देखना चाहते हैं, अचौरे चोरी न करना देखना चाहते हैं, तो दयानंद के जीवन को देख लो, आपको आनंद आ जाएगा। महर्षि दयानंद का जीवन ऐसा लगता है जैसे धर्म के लक्षणों ने मिलकर के दयानंद के रूप में जन्म ले लिया। क्या पता चला कि महर्षि दयानंद ने जीवन से धर्म की परिभाषा लोग बताई। माने महाराज मनु की इस लाइन को दयानंद ने जीवन में जिया, आचार सैव साधु नाम। इसीलिए महर्षि दयानंद का जीवन धर्म है, उनसे हम प्रेरणा लेकर के अपना जीवन चला सकते हैं, और चलाया। हमारे जो पूर्वज लोग थे, दयानंद के अनुयायी आर्य समाजी लोग, उन्होंने अपने जीवन को दयानंद से चला करके ऐसा बना दिया। कैसा बना दिया कि सारे संसार में उस समय दयानंद का डंका बज रहा था, और भारत देश में आर्य समाज के लोगों का सम्मान इस कदर होता था कि जज के सामने भी अगर कोई आर्य समाजी किसी केस में गवाही देने चला जाए, तो जज ये जान लेता था कि आर्य समाजी है, तो उस आर्य समाजी की बात को अक्षरशः सत्य मानकर उस केस का फैसला सुना देता था। ये था आर्य समाज के लोगों का आचरण अपने धर्म में उतारने का मतलब। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद के आचरण से लोगों ने आचरण बदला और अपने जीवन को धार्मिक बनाया। इसीलिए प्यारे बंधु, आज हमें आवश्यकता है कि हम आज के उस गिरावट को रोककर फिर से दयानंद के जीवन से जीवन को सीखें। और चौथी बात और आपको बता देता हूं। चौथी बात कहते हैं महाराज, आत्मनः तुष्टरेवच, आत्मनः तुष्टरेवच, आत्मा की संतुष्टि का कार्य भी धर्म होता है। यह बड़ा कठिन प्रश्न है। आत्मा की संतुष्टि, अगर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसे अत्याचार करने में ही आत्मा की संतुष्टि लगती है। जो व्यक्ति बचपन से हत्याएं करता देखता आ रहा है, उसे हत्याएं करने में भी मन की संतुष्टि लगती है। तब आप कहेंगे महाराज मनु क्या कहना चाह रहे हैं? तब इसका मतलब भी यही होगा, जो वेदों के अनुकूल आचरण करते हैं, केवल उनकी आत्मा ही सही जानकारी देती है। और आप पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि का आत्मा सत्यासत्य का जानने आ रहा है। लेकिन कौन से मनुष्य का? जो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था में वेद के अनुकूल चलता है, उसका आत्मा सत्यासत्य जान लेता है। लेकिन स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों के कारण व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाता है। आज संसार भर में अधार्मिकता फैली हुई है, क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग धर्म की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। महाराज मनु ने इस विषय पर लिखा, महर्षि व्यास ने इस विषय पर लिखा, और वेद ने कहा। तो मैं व्यास जी से आपको मिलाता हूं। वो कहते हैं कि आत्मा की संतुष्टि का कार्य अगर धर्म है, तो आप पहले पवित्र बनिए और फिर व्यवहार की बात करने लगे। तो उन्होंने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। वो कहते श्रुत्वा च अवधार्यताम, पहले सुनो और सुनकर धारण कर लो। आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अगर व्यवहार करना चाहते हो, माने धर्म को व्यवहार में ढालना चाहते हो, तो जैसा जैसा मैं अपने लिए पसंद करता हूं वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना धर्म कहलाता है। अर्थात मैं चाहता हूं मुझे सम्मान करें, तो मुझे किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं है बंधु। मैं चाहता हूं मुझे सब सम्मानजनक भाषा प्रयोग करें, तो मुझे गाली देने का किसी को हक नहीं है। का कवि लिखता है, अरे चाहता है खैर अपनी, अरे चाहता है खैर अपनी, काट गर्दन और की, ऐसी बातों से सजन मन को लगाना छोड़ दे, और इस मुबारक पेट में कब्रें बनाना छोड़ दे।
अर्थात हम पवित्र जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक हो जाएंगे। ये तो मैंने धर्म की चर्चा की। आजकल लोगों ने धर्म की परिभाषा अपनी पर्सनल बना ली है और कैसा कर दिया है, देखिए जरा एक नमूना। एक व्यक्ति कहता है हमारी बकरी ने अंडा दिया है, हमारी बकरी ने अंडा दिया है। आपसे मैं कहूं कि बताओ सही कहता है गलत, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल गलत कहता है। अरे मुर्गी अंडा ना देती है, बकरी का अंडा देती है। तो हमने भी, तुम क्या बात कर रहे हो, अरे बकरी कहां अंडा देती है, मुर्गी ना अंडा देती है। तो बताओ क्या कहता है, वो कहता है सुनो महाशय, हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख लिया है। अब बताओ क्या कर लो बात। तो ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति ने धर्म के नाम पर हत्या कर दी, धर्म के नाम पर हत्या कर दी। हमने कहा भाई ये क्या कर दिया, ये तो अधर्म है। तो कहता है चुप, हमने इसी को धर्म मान लिया है। हिम्मत है तो बताओ। ये केवल आर्य समाज में हिम्मत है, दयानंद में हिम्मत है, जो धर्म को धर्म का बता दिया और अधर्म को अधर्म बता दिया। नहीं तो लोगों ने तो अधर्म को ही धर्म कहकर प्रचारित कर दिया है। जीवों पर हत्या करने को धर्म बता दिया। कैसा अद्भुत संसार बना है। जीवों पर दया करना भी धर्म प्रचारित हो रहा है और जीवों की हत्या करना भी धर्म पर प्रचारित हो रहा है। कैसा अद्भुत है। चोरी न करना भी धर्म कहलाता है और ऐसे भी मत हैं हमारे संसार में, चोरी करना भी उनके यहाँ धर्म है, व्यभिचार करना अधर्म है हमारे यहाँ। लेकिन ऐसे भी मत हैं जहां व्यभिचार करने को भी धर्म में स्थान दे दिया। वाम मार्ग जैसे कई संप्रदाय हैं जो धर्म के नाम पर प्रचारित हो गए, जिनके यहाँ व्यभिचार करने को भी धर्म के नाम पर प्रचारित कर दिया गया। बड़ा अद्भुत खेल है प्यारे बंधु। मैंने आपसे अपनी चर्चा के आरंभ में कहा था कि 95 से 99% लोग धर्म नहीं जानते। अब आप देख सकते हैं मैंने कितना सही कहा था। संसार में केवल कपड़े पहन लेने को धर्म मानते हैं लोग, केवल भंडारा कर देने को धर्म मानते हैं लोग, कई मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाने को धर्म मानते नहीं। बंधु ये धर्म बिल्कुल नहीं है। इससे तो धर्म का कोसों दूर तक संबंध नहीं है। धर्म का संबंध सीधे व्यक्ति के जीवन के आचरण से संबंध है। व्यक्ति बोलता कैसे है, क्या बोलता है, वो खाता क्या है, वो पहनता क्या है, प्यारे बंधुओं संबंधों में कैसे व्यवहार करता है, अपने लिए परिवार समाज लिए कैसे जीता है। ये एक लंबा प्रोग्राम है। ये सब आचरण करने का धर्म है। प्यारे बंधुओं मैं व्यक्तिगत भी धार्मिक हो सकता हूं, मैं अपने को अच्छा बनाऊं, मेरा अपना जीवन सुखी हो जाए और केवल मेरा अपना जीवन सुखी होता है तभी मैं धार्मिक नहीं हूं। मेरे साथ मेरे संबंधी लोग, मेरे साथ मेरे दूसरे मनुष्य, दूसरे जंतुओं को भी सुख मिले, तब वह सुख धर्म कहलाता है प्यारे बंधु। और सुख का आधार भी धर्म ही है। सुखस्य मूलम धर्मः। जो व्यक्ति जितना जितना धर्म करता है उसे उतना उतना सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितना जाने अनजाने में अधर्म कर देता है उसे उतना दुख भी अवश्य भोगना पड़ता है। धर्म से, बल से या दिखावे से कभी कोई परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर की न्याय व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर अपने जीवन को चलाकर सुखी होना चाहिए। हमारा यह जीवन भी सुखी हो जाए और लोग भी सुखी हो जाए। तो मैंने ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्माननीय श्री अनिल आर्य जी का और सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और अनिल आर्य जी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो लंबे समय से इस कार्य को बहुत अच्छे से दयानंद के एक सिपाही की तरह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूर दूर पूरे देश भर में जहां भी बैठे हैं, मैं सभी भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दक्षित होकर के सुना। अभी मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि हम लोग अभी एक कार्यक्रम से लौट कर आए, तत्काल यात्रा में थे, लेकिन जैसे तैसे कनेक्ट हुआ हो गया। खैर, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंची है ये तो सम्माननीय अनिल आर्य जी बता पाएंगे और आप लोग बता पाएंगे कि मैंने आपके बीच धर्म की चर्चा कितनी हूं। मैं आप सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद करते हुए वाणी को धन्यवाद। आदरणीय आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी आगरा से हमारे साथ जुड़े। थोड़ी सी शुरू में दिक्कत थी, बाद में आवाज कटकदार हो गई। जैसा उनका व्यक्तित्व है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। धर्म के सच्चे स्वरूप में बहुत अच्छी व्याख्या की। इससे पहले कि रमाकांत सारोसत जी अपनी बात रखें, मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र गुप्ता जी एक भजन, उसके बाद रमाकांत जी, फिर बाकियों के 2 दिन भजन और होंगे। आइए रविंद्र गुप्ता जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी।
आचार्य जी एक मिनट अनिल जी। हाँ अनिल जी, जी एक मिनट, बोलो मेरी जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ माता जी आ रही है। हाँ जी, आचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि ये जो अंतिम आपने बोला ना कि आत्मनो अनुकूलम, ये पूरा मंत्र समझ नहीं आया, इसका लाइन बोलिए जरा। आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान समाचरेत, ये पूरा यहां से है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मानः प्रतिकूलानी परेशान समाचरेत। धन्यवाद। धन्यवाद। रेवेंद्र गुप्ता जी का भजन, उसके बाद रमाकांत सारस्वत जी अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, फिर और भजन। आई रेवेंद्र गुप्ता जी। सभी को मेरा नमन। एक प्रभु प्रार्थना का गीत आपके सामने प्रस्तुत है। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र कहे हम भद्र आवाज नहीं आ रही। उपासक मांग रहे। अब आ रही है? आ रही है जी। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि दो। तन धन दो, मन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को जाने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे। धन्यवाद जी। रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से थे, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें आज के अध्यक्ष श्री रमाकांत सारस्वत जी, आर्य समाज के कर्मठारे नेता हैं। कई बार मुझे आगरा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। ताज होटल की जो ग्रिल पार करते हैं लोहे की, तो बाएं हाथ पे दूसरा इनका होटल है, आर्यन रेजिडेंसी। बहुत सुंदर प्रबंध है। मैं भी 3-4 दिन रुका था, बहुत अच्छी सेवा की थी। तो आप जब आगरा जाएं तो रमाकांत जी का नंबर मेरे से ले जाएं, और कंसेशन भी काफी मिलेगी। बहुत अच्छे पराठियाँ आलू प्याज की, पनीर की मिलेगी। आइए रमाकांत जी, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी और देवेंद्र जी के साथ साथ सबसे पहले धन्यवाद तो मैं अनिल जी को दूंगा कि इस विकट परिस्थितियों में जब आर्य समाज की गतिविधियां एकदम शून्य प्राय थी, 133 वेबिनार का आयोजन कर लोगों के बीच में महर्षि स्वामी देव दयानंद का संदेश और वेदों की बात जन जन तक देश में नहीं विदेश में भी पहुंचाई। मैं किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं, शायद मेरे शब्द भी उनकी प्रशंसा के लिए छोटे हो जाएंगे। आचार्य जी ने धर्म की व्याख्या किन सुंदर शब्दों में की है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग धर्म को क्या मानते हैं। आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी पूरे देश में आर्य सिद्धांतों की पताका अपने प्रवचनों के माध्यम से फैला रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमें, जैसा गुप्ता जी ने कहा था, कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम जो मार्ग हमने महर्षि दयानंद द्वारा बताया गया है उस पर हम निरंतर चलते रहें, और ऐसी शक्ति भक्ति भी हमें प्रदान करे जिससे कि हम अब बात जो हमारा वेदों का सिद्धांत है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम सारे विश्व को आर्य बनाने की दिशा में अग्रसर हों और अपना तन मन धन से हम अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। उन्हें भाई अनिल जी का हृदय से आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक, मैं था तो नहीं इस लायक, उन्होंने मुझे योग्य समझा, ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है। मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका वंदन अभिनंदन। देश विदेश में जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं उन्हें सबका अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद आर्य नेता श्री रमाकांत सारस्वत जी। मुझे याद है कि जब आर्य सभा उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम हुआ तो 10-12 किलोमीटर आप शोभा यात्रा में हमारे साथ दौड़ते रहे युवकों की तरह। आर्य समाज को आपके ऊपर फक्र है। बस इतना निवेदन है, आज के वेबिनार में जितने लोग जुड़े हैं वो जब भी आगरा घूमने आए आपके होटल में 50% कंसेशन। सभी नहीं, 50 नहीं, पूरा आए तो सही, आर्य जन आए, सबके लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी अपने लिस्ट भेज दो। 60-62 लोग जूम पे हैं, 384 लोग फेसबुक पे देख रहे हैं। सभी का आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ 2-3 महीनों के लिए आशा जी, सुषमा बद्री राजा जी। अनिल जी, बड़ी मुश्किल से मेरा लिंक मिला। अनिल जी, जनक अरोड़ा जी, बड़ी मुश्किल से लिंक मिला। सुनाओ जी भजन। सुनाऊं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जनक अरोड़ा जी, हाँ जी। इसके बाद 2 भजन और बड़ी फिर बहुत देर से मिला दी थी, आप जाके मिले। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा।
जो हमारे आर्यवीर वैदिक धर्म के प्रति क्या सोचते हैं। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है, कोई नहीं है सानी इसका, जग में सबसे न्यारा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है, कोई नहीं है सानी इसका, जग में सबसे न्यारा है। हम पूजे ना पीर पैगंबर को, हर इंसा को इंसा माने। हम पूजे ना पीर पैगंबर, हर इंसा को इंसा माने। प्रभु प्यारे सब महापुरुषों को, प्रभु प्यारे सब महापुरुषों को, हम सब अपना रहबर माने। ये ही था आदेश ऋषि का, जो कि हमको प्यारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है, कोई नहीं है सानी इसका, जग में सबसे न्यारा है। हम कब्रों की पूजा ना करें, जादू टोने से ना घबराए। हम कब्रों की पूजा ना करें, जादू टोने से ना घबराए। हम भूत प्रेतों से डरे नहीं, झूठे बहकावे में ना आए। हम भूत प्रेतों से डरे नहीं, झूठे बहकावे में ना आए। सच्चाई पर डट जाते हैं, जैसे डटा ध्रुव तारा है। सच्चाई पर डट जाते हैं, जैसा डटे ध्रुव तारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, यज्ञ हवन से प्राणी मात्र के सुख की कामना करते हैं। यज्ञ हवन से प्राणी मात्र के सुख की कामना करते हैं। गले लगाते सबको सबकी उन्नति का दम भरते हैं। गले लगाते सबको सबकी उन्नति का दम भरते हैं। कर्मों से मानो छोटा बड़ा, हम यही सार हमारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, पत्थर के मूरत के आगे हम न शीश झुकाते हैं। पत्थर की मूरत के आगे हम न शीश झुकाते हैं। करके संध्या नित प्रातः साय प्रभु का शीश पाते हैं। करके संध्या नित प्रातः साय प्रभु का शीश पाते हैं। एक अकेला वह ही दाता सबका पालनहारा है। एक अकेला वह ही दाता सबका पालनहारा है। हम आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है। कोई नहीं है सानी इसका, जग में सबसे न्यारा है। हम हैं आर्यवीर ऋषि के, वैदिक धर्म हमारा है। वैदिक धर्म हमारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी। हमारी बस से नमस्ते अनिल जी। ओम प्रकाश नागिया जी अनिल जी नमस्ते। नागिया जी का बहुत बहुत स्वागत। 2 भजन और होंगे। आशा जी है, मधुमेधी जी है, डॉक्टर रचना चावला जी, अनिल जी नमस्ते। शुभ नाम जी आपका? मिस्टर तनेजा, द्रौपदी तनेजा। भजन हाँ सुनाना है जी, आपने? टाइम हो तो दे देना।
हाँ 2 रहे जी और 6:30 तक है। सुनाइए हाँ जी। माता द्रौपदी जी, सुनाइए आप। मैं सुनो। हेलो। स्वागत। दर्द से पैदा छंद होते हैं। आवाज आ रही नहीं है? हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है आवाज। हाँ जी। दर्द से पैदा छंद होते हैं, दर्द से पैदा छंद होते हैं, प्रीति के तट पर सब निर्द्वंद होते हैं। युगों युगों में जब कली काल हंसता है, तब कहीं जाकर पैदा दयानंद होते हैं, तब कहीं जाकर पैदा दयानंद होते हैं। मुमकिन है गिने जाए सहरा के जर्रे, मुमकिन है गिने जाए सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे झलक, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, पर मुमकिन नहीं है गिनना ऋषिवर ऐसा जो तुम्हारे। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। मैदान में आया एक शोर सा हुआ, एक शोर सा हुआ, उठा तूफान आंधियों का, जोर सा हुआ, जोर सा हुआ, उठा तूफान आंधियों का, जोर सा हुआ, जोर सा हुआ। संदेश उसका पाया, संदेश उसका पाया, अपने ही ढंग का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। रोता था देश में फैली जहालत को देख कर, जहालत को देख कर, रोता था देश में फैली जहालत को देख कर, जहालत को देख कर। विधवा और अनाथों की बुरी हालत को देख कर, हालत को देख कर। अद्भुत मिश्रण था वो, अद्भुत मिश्रण था, दया और आनंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। उसके हर एक शब्द में आग थी भरी, आग थी भरी, उसके हर एक शब्द में एक आग थी भरी, एक आग थी भरी। प्रत्येक को सुनाता था ऋषि खरी खरी, ऋषि खरी खरी। डरता नहीं था दिल, डरता नहीं था दिल, उस न्याय पसंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। उपकार कैसे भूले, उपकार कैसे भूले, ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, तलवार भी नहीं। लड़ता था लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, तलवार भी नहीं। दुश्मन जमाना सारा, दुश्मन जमाना सारा, कोई मददगार भी नहीं, कोई मददगार भी नहीं। डरता नहीं था दिल, डरता नहीं था दिल, उस न्याय पसंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का।
उपकार कैसे भूले। अरे जरा गायब हो गया, पता नहीं आवाज जा रही है नहीं। उपकार कैसे भूले। हाँ। ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का उपकार कैसे भूले। उपकार कैसे भूले। ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का जीवन का दान दे गया। जीवन का दान दे गया, हमें अमृत पिला गया। अमृत पिला गया। जीवन का दान दे गया, हमें अमृत पिला गया। अमृत पिला गया। मल्ला बन डूबती नैया बचा गया। नैया बचा गया। उस योगी देखा अजब करिश्मा, उस ज्योति पुंज का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का देखा करिश्मा। उस देखा अजब करिश्मा, उस ज्योति पुंज का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का उपकार कैसे भूले। ऋषि दयानंद का, उस योगी का, तपस्वी का, आनंद कंद का, आनंद कंद का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ जी अनिल जी। हाँ जी। अनिल जी, मैं वो जो केरल गुरुकुलम का प्रतियोगिता थी ना सिद्धार्थ प्रकाश की, हाँ जी हाँ जी, उसमें मेरा तीसरा स्थान आया है। बहुत बहुत बधाई है जी। समय समाप्ति की ओर इंटरनेशनल है। लेवल पे थी। परवीन आर्य जी गाजियाबाद से। धन्यवाद। शांति पाठ 2 चल रहे गुरुकुला में। परसों शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे, 5 से 6:30 तक। स्वागत है। जो लिंक आज का है जूम का, इसी लिंक में 31 दिसंबर तक जुड़ पाएंगे। ये कार्यक्रम फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, उसको भी आप शेयर कर सकते, देख सकते हैं। कल हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आइए परवीन जी। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं मुजफ्फरनगर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। की जय। जगत गुरुनंद की जय। गुरुवर की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और माता का पालन हो। जय। लंबा सांस भर के करेंगे ओम की ध्वनि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। परसों शाम को 5 बजे मिलेंगे 6:30 बजे तक जूम ऐप पे एक नए विषय के साथ और कार्यक्रम